अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 7वां पाठ मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो ये पाठ जो है बच्चों महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, ये एक संस्मरण के रूप में है। संस्मरण क्या होता है? जिसमें अपने बारे में बताया जाता है, अपने जीवन की घटनाओं से संबंधित होता है। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के उन दिनों का वर्णन किया है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। और इस अंश में लेखिका ने लड़कियों के प्रति समाज का क्या रवैया था, विद्यालय की सहपाठी ने यानी उनके साथ जो मित्र थी उनकी वो क्या थी, कौन थी, छात्रावास का जीवन यानी वो हॉस्टल में रहा करती थी तो छात्रावास उसे कहते हैं हिंदी में, तो छात्रावास का कैसा जीवन था, और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष यानी एक दो चर्चा गांधी जी की भी की जाएगी। इस सब के बाद ये पाठ आपको हम पढ़ाते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा इस पाठ में क्या बता रही हैं? अपने बचपन के दिनों का वर्णन करती हैं और बचपन की यादों में उनको एक तरीके का बड़ा आकर्षण सा रहता है। कभी कभी तो उनको ऐसा लगता है मानो ये एक सपना हो। लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई पहली लड़की थी। उस परिवार में लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था, यानी उस समय भी और उन परिवारों में भी कुछ परिवार जो उन्हीं के अपने परिवारों के लोग थे वो लड़की पैदा होते ही मार देते थे। बड़ा ये क्रूर एक कृत्य हुआ करता था, बड़ा ही घृणास्पद। पर लेखिका के बाबा ने कुल देवी की पूजा करके लड़की मांगी थी, अतः उसका जन्म होने पर कह रहा मैं बड़ी किस्मत वाली थी कि मेरी तो अपने घर में बड़ी खातिरदारी की गई। उसे पहले जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा था। परिवार में बाबा उर्दू फारसी जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी हुई थी। माँ जबलपुर से आई तो वो हिंदी ले आई तो उनको हिंदी आती थी। वे पूजा पाठ बहुत करती थी। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। जो उनके बाबा थे उन्होंने उसे वो क्या चाहते थे कि वो लेखिका बहुत बड़ी विदुषी बने। अब ये देखो कि स्वतंत्रता से भी पहले की हम बात कर रहे हैं और हमारे जो देश है उसकी आज भी ये स्थिति है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी गई। पता है आपको कि कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है वापस लड़कियों की पढ़ाई को लाने के लिए। और वो कह रहे हैं कि जब हमने फोन भी दिया है कुछ जो गरीब बच्चे थे तो उसमें भी माता पिता को लगता है कि हम लड़के को फोन दे दिया उन लोगों ने, चाहे उस पर गेम खेलता रहे, लेकिन अपनी बेटियों के लिए फोन को छुड़ा के उन्होंने घरों के काम कराने शुरू कर दिए। तो ये बहुत ही दुख की बात है। बालिका के संबंध में उनके विचार बहुत ऊंचे थे महादेवी वर्मा के बाबा के। लेखिका ने संस्कृत तो पढ़ी पर उर्दू फारसी पढ़ने में उसकी रुचि कभी नहीं रही। कह रहा जैसे ही मौलवी साहब आते थे उनको पढ़ाने के लिए वो क्या करती थी, वो चारपाई के नीचे छुप जाती थी। और इसके बाद उन्हें मिशन स्कूल में दाखिला कराया पर उनका वहां मन नहीं लगा। फिर उन्हें 5वीं कक्षा में क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में भेज दिया गया। वहां का वातावरण बहुत अच्छा था, सब लोगों के लिए एक ही मेस था। मेस क्या होता है? जहां पर सब विद्यार्थी इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। वहां प्याज तक नहीं बनता था। छात्रावास के हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। वहीं पर उन्हें कौन मिली? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान। सोचो कितना बढ़िया समय रहा होगा ये कि एक तरफ महादेवी वर्मा जैसी विदुषी, एक तरफ सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी विदुषी, जिनके हम कविताएं पढ़कर स्वयं बड़े हुए हैं। वे 6ठी कक्षा में थी। वे कविता लिखती थी, खड़ी बोली में कविता लिखती थी। खड़ी बोली क्या होती है? जैसी मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ये है खड़ी बोली। महादेवी वर्मा में छिपके कविताएं लिखती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी चोरी पकड़ ली, यानी उनकी चोरी से लिखी कविताएं पकड़ ली। अब दोनों में मित्रता हो गई। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण। इनमें कुछ तुकबंदी वाली इन बच्चियों की कविताएं भी छप जाती थी। फिर इन बच्चों ने क्या किया, कवि सम्मेलनों में भी ये दोनों जाने लगी। इनकी अध्यक्षता में कवि हरिओद कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कभी श्रीधर पाठक तो कभी रत्नाकर, बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं ये। वे दोनों अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा करती रहती है, बड़ी बेसब्री से करती थी। महादेवी वर्मा को बचपन में 100 से अधिक पदक पुरस्कार में मिल गए थे।
एक कविता पर उन्हें चांदी का एक कटोरा मिला था। किसको? महादेवी वर्मा को चांदी का कटोरा मिला था। अब हुआ ये कि चांदी का कटोरे की एक कहानी है, और वो ये है कि इसने सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कहा कि आज तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इसी कटोरे में खिलाना। इसी बीच आनंद भवन में बापूजी आ गए, गांधी जी। अब हम लोग तो ये कह रहे बता रही हैं कि ये हम लोग तब जेब खर्च में से हमेशा 1-2 आने देश के लिए बचाते थे। जब बापू आते थे वो पैसा हम उन्हें दे देते थे। उस दिन बापू के पास गई तो इसने सोचा मैं अपना कटोरा भी दिखाती हूँ, बच्चों को शौक होता है, तो ये अपना कटोरा भी ले गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया तो मतलब महादेवी वर्मा बता रही हैं ये, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझे ये कटोरा मिला है, बड़ी खुश होकर दिखाया। उन्होंने कहा अच्छा दिखा तो जरा। उसने दिखाया कटोरा, जैसे ही उन्होंने बढ़ाया हाथ देके उन्होंने कहा अच्छा तू मुझे देती है क्या इसको, यानी कटोरा मैं रख लूं? अब बेचारी क्या कहती महादेवी वर्मा, बोले हाँ ठीक है रख लो। अब यह कहते चलो कटोरा लिया तो लिया। फिर उन्होंने ये बात सुभद्रा कुमारी चौहान को बताई कि देखना चांदी का कटोरे में कहां से खिलाऊं तुझे खीर, वो तो महात्मा गांधी ने ले लिया। और कहते चलो कटोरा लिया सो लिया, ऊपर से मुझसे कविता भी नहीं सुनी जिसका लिए मुझे पुरस्कार मिला था। तो वो हंसने लगी। उन्होंने कहा और जाओ दिखाने। अच्छा भाई देखो हमारी पहले शर्त लग गई थी कि तुम्हें पुरस्कार के कटोरे भर के खीर खिलानी है, अब चांदी के कटोरे में खिला या पीतल के कटोरे में खिला। फिर भी उसने कहा कि महादेवी वर्मा ने कि मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि मैंने अपना कटोरा बापू को दे दिया। क्यों? क्योंकि बापू उस कटोरे से क्या करते थे, वो देशभक्ति के कार्य में उन कटोरा में बापू ने कुछ नहीं करना था, उसे बेच के जो पैसा आता था उसको देश के काम में लगाते थे। तो कह रहे मुझे फिर भी ये बात बहुत अच्छी लगी। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई थोड़े समय बाद। तब उनकी जगह इनकी भेंट हुई एक मराठी लड़की जेबुन निस्सा। लेखिका के कमरे में आकर रही। उस समय जेबुन महादेवी का अधिकांश काम कर देती थी। जेबुन मराठी शब्दों से मिली हुई हिंदी बोलती थी। महादेवी ने भी उसमें कुछ कुछ मराठी सीख ली। वहां एक शिक्षिका भी थी, जीनत बेगम। शिक्षिका जेबुन को कभी कभी टोक देती थी। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी, तो कभी कभी उनको उनके पहनावे पे टोक भी देती थी। देखो हॉस्टल में जब आप रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, और ये कह रहे एक कमरे में चार लोग अलग अलग कल्चर के, अलग अलग संस्कृति के हैं, उनके साथ उनको एडजस्ट करना आना, उनके संस्कृति को सीखना, उनकी वेशभूषा को सीखना, और जब ऐसा समय हम भाषा सीखना, गुण सीखना, खाना सीखना, हर चीज मतलब कितनी अच्छी है ये बात। ठीक है, बिल्कुल कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है, सब कितने मिलजुल के रह रहे हैं। उस समय सांप्रदायिकता की भावना दूर दूर तक न थी। अवध की लड़कियां अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की बुंदेली, सभी को हिंदी उर्दू पढ़ाई जाती थी, सब बच्चे एक मेस में खाना खाते थे। जब महादेवी काशी विद्यापीठ में नौकरी करने गई तब तक उसके बचपन वाला क्रम वैसे ही चलता रहा। बचपन के संस्कार बड़े मजबूत होते हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेखिका बचपन की एक और घटना का उल्लेख करती हुई कहती है, जिस कंपाउंड में वे रहते थे वहीं पड़ोस में एक नवाब की बेगम साहिबा भी रहती थी। वे कहती थी कि हमें ताई कहा करो। ठीक है, तो लेखिका और उसके साथी उन्हें ताई साहिबा कहते। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन साझे रूप से मनाए जाते। तो देखो हिंदू मुस्लिम एकता का कितना सुंदर उदाहरण महादेवी वर्मा दे रही है। उनके एक लड़का था जो लेखिका को बहन मानकर हर साल राखी बंधवाता था। फिर लेखिका के घर एक छोटा भाई हुआ तो ताई ने उसके लिए इतने सारे कपड़े बना लाई कि वह 6 महीने तक उन्हें पहन सकता था। ताई साहिबा ने ही उस बच्चे का नाम मनमोहन रखा। तो देखो उनको कितना सम्मान दिया जा रहा है और बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह ही उनसे व्यवहार किया जा रहा है। यही बच्चा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना और कौन बन गया? वो प्रोफेसर मनमोहन वर्मा। लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय सांप्रदायिक सद्भाव का एक ऐसा माहौल था तो जब मैं आज देखती हूं तो कह रही है मुझे ऐसा लगता है मानो ये सपना सा प्रतीत होता है। तो बच्चों ये है लेखिका के बचपन के दिनों की याद। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम एक प्रश्न भी देख लेते हैं, एक दो जो भी आपको थोड़ा और अच्छे से कर जाइएगा, करना आप सब कुछ। एक तो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, जहां पे उसने कहा माँ हिंदी भी जानती थी और उसी ने लेखिका को पंचतंत्र सिखाया, पूजा पाठ में भी विश्वास रखती थी, संस्कृत भी जानती थी और लेखिका की माँ पद लिखती भी थी, गाती भी थी और मीरा के
पद तो उन्हें बहुत प्रिय थे और वो विशेष रूप से गाती थी। तो लेखिका की माँ के विषय में आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। और इसके अलावा जो है आप ये देख लीजिएगा कि छात्रावास के दिनों का वातावरण कैसा था और उस छात्रावास के वातावरण का महादेवी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा, जो मैंने आपको खास बोला अभी, ठीक है ना। कोई मराठी रह रही है, फिर उसने कहा ये सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उसने कहा अवध के लोग अवधी बोल रहे हैं, बुंदेलखंडी बोल रहे हैं, किसी का कुछ भी भेदभाव नहीं है, अपने अपने कपड़े पहन रहे हैं। तो ये सब क्या है कि सब लोग बड़े प्रेम से कह रहे एक ही मैस में खाना खा रहे हैं। तो ये सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ा कि उनकी जो उन्होंने एक तो इतनी सारी संस्कृति, इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया, इतने लोगों से मिलने की वजह से उनको इतनी व्यवहार कुशलता आ गई, ठीक है ना। तो ये सब बातें जो है बहुत बड़ी बातें हैं। और सबको एक साथ भोजन करने में, इन सब रहने में, सोने में, बैठने में, तो एक दूसरे से अपनी बातें साझा करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई विवाद नहीं होता था। तो ये चीजें जो हमें बड़ा करती हैं, यानी आपको केवल एजुकेट मतलब किताबें एजुकेट नहीं करती, आपका व्यवहार आपको एजुकेट करता है। आपको स्कूल आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको 45 बच्चों के साथ रहना, उनके साथ एडजस्ट करना, उनके साथ अपनी चीजें साझा करना, ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे हम ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं तो उसमें भी हमारा पर्पस यही होता है। अब कहते मैम ये कोई काम नहीं करता, ये बच्चा जब 5 का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें हमेशा कंप्लेंट लेके आ जाता है, मैम ये काम कम करता है, मैम ये ऐसे करता है, मैम ये थोड़ा स्लो काम करता है। एक्चुअल में हम क्या सिखाना चाहते हैं, आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कोई स्लो होगा, कोई निकम्मा होगा, कोई कैसा होगा, तो आपको इन सबको साथ लेके चलना है। आप हर किसी से मुंह नहीं मोड़ सकते, ठीक है ना। तो ये हम आपको सिखाना चाहते हैं कि उल्टे सीधे, अच्छे बुरे सब लोगों के साथ आपको रहना आना चाहिए। तो ये है एक उद्देश्य विद्यालय का। विद्यालय में सर्वांगीण विकास इसे ही कहा जाता है, ठीक। तो समाप्त करती हूँ ये पाठ आज का। अब मिलूंगी आपको 8वें पाठ के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।